आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। और मैं एक आज स्टैटिक जीके का वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे कि हर एक इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक ना एक सवाल पूछा ही जाता है। तो इसके टॉपिक के बारे में अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे की ओर। इंडियन क्लासिकल डांस और शास्त्रीय दिवस, मतलब ये जो इंडियन क्लासिकल डांस को क्या बोला जाता है, शास्त्रीय दिवस भी बोला जाता है। और इंडियन क्लासिकल डांस और शास्त्रीय दिवस होता क्या है ना, आपका जो रिलीजियस में जो जो कहानी है, घटना है, उसको कोई एक डांस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही उसे इंडियन क्लासिकल डांस बोला जाता है, क्लासिकल डांस बोला जाता है। और ये जो डांस है, शुरुआत कहाँ से हुआ है ना, शुरुआत जो हुआ है ना, नाट्य शास्त्र नाम का हमारा एक हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ से ही हमें इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में पता चलता है कि हाँ, इतना तरह तरह का इंडियन क्लासिकल डांस है। और हर एक डांस के बारे में इस नाट्य शास्त्र में ही बताया गया है, जो जिसमें कि सबसे पहले शिव जी का तांडव है, उसका बाद रासलीला है, भगवान जो कामदेव जो जो डांस तरह तरह का डांस करते हैं, जो मोहिनी ने, जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके किस तरह से डांस किया है, ये सारा का सारा डांस का बारे में इस नाट्य शास्त्र में ही लिखा है। ठीक है। और इस जो नाट्य शास्त्र का इसका रचयिता कौन है, ऑथर कौन है इनका, इसके रचयिता को, इनका रचयिता का नाम है भरत मुनि, मतलब इनका रचयिता को भरत मुनि माना जाता है। ये करीब 800 बीसी से लेकर 200 सी और एडी के बीच में लिखा गया है। ये मतलब एक अनुमानिक है, ये कोई कंफर्म नहीं है, अनुमानिक है। इसमें 36 चैप्टर है, इसके 36 चैप्टर से, और 6000 पोएटिक वर्स, 6000 पोएट है। ठीक है, पद्य है। द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांसेस रेंज फ्रॉम 8 टू मोर। जो हमारा इंडिया में प्रेजेंटली जो रिकॉग्नाइज क्लासिकल डांस है, 8 और उससे ज़्यादा है। तो 8 जो डांस है, जिसको कि संगीत नाटक एकेडमी ने इसको मतलब क्लासिकल डांस का मान्यता दिया गया है, और दिए है। संगीत नाटक एकेडमी जो इंडिया का सबसे बड़ा एकेडमी है, इस संगीत नाटक एकेडमी ही इस 8 को क्लासिकल डांस का दर्जा दिए है। बाकी जो डांस क्लासिकल डांस है, वो अलग अलग एकेडमी के द्वारा उनको क्लासिकल डांस का को डांस के नाम पे घोषित किया गया है। और हमारा जो सवाल आता है कोई भी एग्जाम में, इस 8 क्लासिकल डांस है जो कि संगीत नाटक एकेडमी द्वारा घोषित किया गया है। These dances are traditionally regional. All of them include music and recitation in local language or Sanskrit, and they represent a unity of core idea in a diversity of style, costumes and expression. क्या होता है ना, जितना भी सारा हमारा क्लासिकल डांस है, सारा का सारा क्लासिकल डांस क्या करता है ना, कोई भी एक लोकल लैंग्वेज या तो संस्कृत लैंग्वेज का कोई भी एक प्ले स्टोरी को ये लोग डांस के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिटी ऑफ कोर आइडिया इन ए डाइवर्सिटी ऑफ स्टाइल, इतना जो डाइवर्सिटी में एक कोर आइडिया का लेके इस डांस को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक हर एक क्लासिकल डांस का अलग अलग कस्टूम होता है, एक्सप्रेशन होता है और स्टाइल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, एक्चुअली जो 8 जितने 8 क्लासिकल डांस जिसको कि हमारा संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा मान्यता दिया गया है क्लासिकल डांस का। तो इन 8 क्लासिकल डांस के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, मतलब इसमें मतलब कौन सा डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस स्टेट से ओरिजिन हुआ है। देखिए, भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु से आया है भरतनाट्यम। कथक आया है उत्तर प्रदेश, कथकली आया है केरला। और देखिए, ये जो कथकली, कथकली के साथ और एक डांस आया है मोहिनी नाट्यम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम है केरला के से आए हैं। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, सत्यारी आसाम, मणिपुर मणिपुरी मणिपुर, और मोहिनी अट्टम तो केरला बता चुका हूँ। ठीक है। तो देखिए, भारतनाट्यम के बारे में, भारतनाट्यम, भरतनाट्यम क्या है ना, ऑल्सो प्रीवियसली कॉल्ड शादिर अट्टम और दासी अट्टम। ये सवाल पूछा जाता है कि भारतनाट्यम को और कौन से नाम में जाना जाता है, शादिर अट्टम या तो दासी अट्टम, दशी अट्टम। और ये भी ऐसे भी दे देते कि दशी अट्टम, नीचे जितना भी ऑप्शन दिया गया इनमें से दशी अट्टम किस डांस का एक अलग नाम है।
तो भारतनाट्यम होगा। ओरिजिनेटेड है तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु से ओरिजिन हुआ है। तो ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस भारतनाट्यम। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है हमारा इंडिया में और हिंदू लिटरेचर में, हिंदू धर्म में, वो होता है भारतनाट्यम। मतलब ये भी सवाल पूछ सकते, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इज भारतनाट्यम। It expresses South Indian religious themes and spiritual ideas, particularly of Shaivism, Vaishnavism and Shaktism। ठीक है, क्या होता है ना, बॉडी का बॉडी पोस्चर, एक्सप्रेशन और स्टाइल से ये हर एक तरह तरह का एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है जो एक रिलीजियस में है। और ये भारतनाट्यम का एक कुछ मुद्रा है जिस मुद्रा को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हर सामने लाते हैं डांस के बीच में। ठीक है, description of Bharatanatyam by 2nd century CE is noted in the ancient Tamil epic शिलापट्टिकरम। जो शिलापट्टिकरम है ना, इस शिलापट्टिकरम में ही भारतनाट्यम का बारे में बोला गया है। ठीक है, और ये जो भारतनाट्यम क्यों नेम हुआ है ना, जो भरत मुनि ने इस डांस को शुरुआत किया है, जिन्होंने कि नाट्यम शास्त्रम लिखा है, उस लिखने वाला जो भरत मुनि, उन्होंने ही इस डांस का शुरुआत किया है। तो इसलिए इसको भारतनाट्यम बोला जाता है, ये भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए कथक। कथक ऑल्सो नोन एज कथकर्स और स्टोरी टेलर्स ओरिजिनेटेड। जो कथक है इसको कथकर्स और स्टोरी टेलर्स भी बोला जाता है। ये ओरिजिन हुआ है नॉर्थ इंडिया और उत्तर प्रदेश, और ये सेंट्रल एशिया में भी बहुत स्प्रेड कर चुका है ये डांस, कथक डांस। कथक संस्कृत वर्ड मीन्स स्टोरी। जो कथक का मतलब होता है स्टोरी, मतलब कोई भी स्टोरी को आप नोमैडिक वर्ड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे पहले, नोमैडिक वर्ड्स के द्वारा। अब क्या होता है ना, अब ये लोग कोई भी स्टोरी को स्टेज में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे द कथक डांस बोला जाता है। कथकर मीन्स जो लोग डांस करते हैं, कथक डांस को जो लोग करते हैं उनको कथकर बोला जाता है, जिसका मतलब होता है द ऑन हु टेल्स ए स्टोरी और टू डू विथ स्टोरीज। कथक इज फाउंड इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म कॉल्ड घराना। जो कथक डांस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में मिलता है, 3 स्कूल में मिलता है, जिसको इस घराना में मिलता है स्कूल में। जो कि 3 स्कूलर घराना है, जो बनारस घराना, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। इसका कुछ इस तरह से भी सवाल होता है कि जो कौन सा डांस 3 डिस्टिंक्ट घराना में पाया जाता है, होता है बनारस, जयपुर और लखनऊ घराना। या तो आपको 4 सिटी का नाम दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा इनमें से कौन सा घराना में कथक डांस पाया नहीं जाता है। ये 3 भी होंगे, साथ में और एक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई कुछ भी दे देंगे, उसे ही चुनना है। ठीक है आपको। नेक्स्ट है कथकली। कथकली जो है, कथक है तो स्टोरी पहले भी आपने पढ़ा, और कली मतलब कोई भी एक आर्ट को रिप्रेजेंट करना है। कली मतलब परफॉर्मेंस एंड आर्ट। ठीक है, कथकली ये कहाँ से होता है ना, केरला से बिलोंग करता है। जो डांस कथकली ओरिजिनेट हुआ है केरला में। कलरफुल मेकअप, कॉस्ट्यूम एंड फेस मास्क। जो कथकली डांस में क्या होता है ना, बहुत कलरफुल मेकअप करते हैं, कॉस्ट्यूम उनका बहुत कलरफुल होता है, और एक फेस मास्क भी लगाया जाता है, वो भी कलर से दिया जाता है वो मास्क, या तो कोई मास्क ही लगाया जाता है प्लास्टिक का। फाइट बिटवीन गुड एंड इविल। इसमें क्या होता है ना, इस डांस में क्या होता है ना, रामायण महाभारत जितने भी इपिक कहानी है जिसमें कि गुड ने इविल के ऊपर विजय पाया है, तो वैसे डांस को ये लोग, वैसे स्टोरी को ये लोग प्ले करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या है, ओरिजिनेटेड आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश में ओरिजिनेटेड हुआ है। इट्स ओरिजिनेटेड इन ए विलेज नेम कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी एक्चुअली क्या हुआ है ना, नेम क्यों आया है ना, एक विलेज से ही ये शुरुआत हुआ है, और उस विलेज का नाम ही था कुचिपुड़ी। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, कुचिपुड़ी जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। ओडिसी। ओडिसी जो डांस है ओडिशा में पाया जाए, जिसका नाम से ही पता चल रहा है कि किस स्टेट होगा। स्पेशल पोस्चर विथ, मतलब इसका एक सवाल आता है कि कौन सा डांस त्रिभंगी
स्टाइल में रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है ओडिसी डांस। मतलब ओडिसी डांस में 3 इंडिपेंडेंट बॉडी मूवमेंट होता है। कितना इंडिपेंडेंट बॉडी मूवमेंट होता है? 3 इंडिपेंडेंट बॉडी मूवमेंट होता है और इसको त्रिभंगी बोला जाता है। आपको ये भी सवाल पूछ सकते हैं, जो ओडिसी डांस में 3 इंडिपेंडेंट बॉडी मूवमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है ना? उसे त्रिभंगी बोला जाता है। द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ द हेड, चेस्ट एंड पेल्विस। कि कौन सा पर्सन को लोग बहुत इंडिपेंडेंटली मूवमेंट करते हैं और स्पेशलाइज्ड बॉडी मूवमेंट करने में, वो पर्सन है हेड, चेस्ट एंड पेल्विस। नेक्स्ट है सत्तरिया डांस। सत्तरिया जो डांस है आसाम का एक डांस है, इसको सत्तरिया नृत्यम भी बोला जाता है। इसको 2000 ईयर 2000 में क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है, वो भी संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 2000 ईयर में इसको क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है। और ये जो आसाम का और एक डांस है जिसको फोल्क डांस बोला जाता है, जो कि बिहू। बिहू एक आसाम का फोल्क डांस है। इसको बहुत बार पूछा गया है कोई इसमें एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुरी। मणिपुरी डांस ऑल्सो नोन एज जगोई और मिटेई जगोई। मिटेई जगोई मतलब जो मणिपुरी डांस का और भी एक नाम है, जगोई और मिटेई जगोई। ओरिजिनेटेड मणिपुर से हुआ है, डांस का नाम से ही पता चलता है। और ये जो डांस है रासलीला थीम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मतलब इस डांस में रासलीला को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो रासलीला की राधा कृष्ण ने किए थे। ठीक है। The movements are not emphasized by the use of anklets on the dancer's ankles unlike the other Indian classical dance। क्या होता है ना, बहुत सारा जितना भी सारा इंडियन क्लासिकल डांस से मणिपुरी को छोड़ के उनका पैरों में पायल बांधा हुआ होता है, वो अच्छे से बजता है। लेकिन मणिपुरी डांस में पैर में पायल नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए एक सवाल पूछा जाए, कौन सा डांस क्लासिकल डांस में एंकलेट्स नहीं यूज किया जाता है, पायल नहीं यूज किया जाता, वो होता है मणिपुरी डांस। और किस डांस में रासलीला थीम को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी मणिपुरी डांस। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्या है ना, मोहिनी अट्टम इज ऑल्सो नोन एज मोहिनी अट्टम। ओरिजिनेटेड केरला। जो मोहिनी अट्टम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? केरला। एक्चुअली केरला में 2 क्लासिकल डांस ओरिजिनेट हुआ है जो कि बहुत फेमस है। एक है एक है कथकली, दूसरा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्यों इसका नाम आया है? जो मोहिनी अट्टम जो डांस है, जब मतलब जो समुद्र मंथन के टाइम में जब अमृत निकला था, जिसको दानव भगवान के बीच में, मतलब असुर भगवान के बीच में जब बांट रहे थे, तब विष्णु जी ने क्या किए थे ना, मोहिनी का रूप लेके बीच में आके एक लड़की का रूप लेके उनका बीच में आके उस अमृत को बांट रहे थे नाच नाच के। उसी टाइप का डांस को मोहिनी अट्टम बोला जाता है, और मोहिनी अट्टम। ठीक है, आज का क्लासिकल डांस में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो है इंग्लिश वोकाबुलरी विथ राकेश, जो चैनल का नाम है इंग्लिश वोकाबुलरी है। ठीक है, विथ राकेश। दूसरा एक चैनल है फास्ट एग्जाम बूस्टर, यही चैनल है। ठीक है। अगर इंग्लिश के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वोकाबुलरी के अलावा भी मैं ग्रामर भी डाल रहा हूँ, उसमें टेंशन मत लीजिए। आप इसको भी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।